फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टैक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें आने वाले इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं लाइक NCL टेक्नीशियन है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन टेक्नीशियन है और आपका DMRC, DRDO मेन, इसरो का जो एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस की हम यहाँ पर आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने 180 नंबर का जो क्वेश्चन है कि विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील, यानी स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, हमने आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। हमने इसका करेक्ट आंसर आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड बताया था जो कि करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अब हम 181 नंबर का जो है क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपसे 181 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रोवर, यानी ग्रोवर का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सीम को रिलीज करना, कंप्रेस द सीम यानी C1 को कंप्रेस करना, या फिर आपको ऑप्शन और दिए गए हैं यहाँ पर क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम यानी सीम को क्लोज और लॉक करना, स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन यानी सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत प्रदान करना। तो डियर फ्रेंड्स, हम अगर बात करें ग्रूवर के मेन पर्पस की तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम यानी सीम को क्लोज और लॉक करना, ये आपका ग्रोवर का मेन पर्पस होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिवेट्स, यानी रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का नाम आपको यहाँ बताना है। रबर है, सिंथेटिक है, या हार्डन्ड स्टील है, या माइल्ड स्टील है। तो रिवेट के निर्माण के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आपको सिंपल ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का नाम माइल्ड स्टील होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क्ड अस एक्स इन आ रिवेट, यानी रिवेट में एक्स से चिन्हित जो भाग है उसमें आपको नाम बताना है कि इस एक्स से चिन्हित भाग को आप क्या कहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिए गए जो डायग्राम है उसमें एक्स से चिन्हित भाग को क्या कहते हैं उसके बारे में, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टेल, बॉडी, हेड और डायामीटर, है ना। तो यहाँ पर आप इसको बॉडी कहते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाता है। एक्स से चिन्हित वाले एरिया को आप जो है बॉडी कहेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टन सोल्डर, यानी पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का क्या नाम है। आपको पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को जो कवर करने वाला ऑपरेशन होता है उसका नाम यहाँ पूछ लिया गया है। आपको बताना है पिकलिंग है, स्विगिंग है, या सीमिंग है, या टिनिंग है। तो डियर फ्रेंड्स, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को जो कवर करता है उसे हम कहते हैं टिनिंग, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। ओके, यानी यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, यानी भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर सैंक हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट। तो भारी संरचनात्मक कार्य में जो है आप किस प्रकार की रिवेट का यूज़ करते हैं। तो 185 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा कि भारी संरचनात्मक कार्यों में आप पैन हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट, यानी स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। स्नैप हेड रिवेट का जो सपोर्ट करने वाला टूल है उसका नाम आपको पूछ लिया गया है, जो कि डॉली होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए में डॉली दिया गया है ना। स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाला भाग डॉली होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शोन, यानी दिखाए गए रिवेटिंग दोष का आपको नाम बताना है। आपको यहाँ पर रिवेट दी गई है, इसमें क्या रिवेटिंग का दोष है आपको बताना है। इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेटों के अनुचित जुड़ाव। वर्स बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेटों के बीच में बर्र का आ जाना। रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विथ द सैंक, यानी रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। या बॉडी ऑफ द रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट, यानी रिवेट का शरीर प्लेट के लंबवत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी दिखाए गए रिवेटिंग में रिवेटिंग दोष के बारे में अगर आपको बताएं तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है, जो कि कह रहा है रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विथ द सैंक, यानी रिवेट हेड जो है रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड इन सीट मेटल वर्क टू स्क्राइब अ सर्कल और आर्क विथ अ लार्ज डायामीटर, यानी सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए करते हैं। स्प्रिंग कंपास, ट्रेमल, बिंग कंपास या ऑर्डिनरी कंपास। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी आपको बड़े व्यास का एक सर्कल बनाना हो या चाप का निर्माण करना हो तो आप ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 189 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। वाई वर फ्रॉम ऑन द अंडर साइड ऑफ द सीट मेटल वाइल शेयरिंग, यानी शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। क्लियरेंस ना होने के कारण, हार्डेंड धातु के कारण, बल में वृद्धि के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो डियर फ्रेंड्स, 189 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी एक्सेसिव क्लियरेंस या अत्यधिक क्लियरेंस के कारण जो है शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर बन जाता है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एस एक्स, यानी भाग जो एक्स से चिन्हित किया गया है इसका आपको नाम बताना है। ठीक है, बॉडी है, क्लैंप है, अपर ब्लेड है या लोअर ब्लेड है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन से नंबर क्वेश्चन में, 190 नंबर क्वेश्चन में आपको बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि क्लैंप है, यानी आपको जो है क्लैंप इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क, सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का क्या उपयोग है। आपको यही क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया है। रिलीजिंग ऑफ सीम, यानी सीम को रिलीज करना। कंप्रेस द सीम, यानी C1 को कंप्रेस करना। क्लोजिंग ऑफ सीम, यानी सीम को क्लोज करना या सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत प्रदान करना। तो डियर फ्रेंड्स, सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर के उपयोग की अगर बात की जाए तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 191 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, क्लोजिंग ऑफ सीम। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, विच रिवेट्स आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क, यानी हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का यूज़ किया जाता है। तो हल्की जो असेंबली होती है उसमें आप कौन सी रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट या कॉनिकल हेड रिवेट। तो डियर फ्रेंड्स, हल्की असेंबली के कार्यों में आप किस प्रकार की रिवेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ आपको पूछ लिया गया है। आप जो है ऑप्शन नंबर डी देखिए, कॉनिकल हेड रिवेट आपको दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू फ्रॉम द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड, यानी रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। डॉली, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट और रिवेट स्नैप। तो आपका रिवेट स्नैप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए रिवेट स्नैप का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन सीट मेटल वर्क, यानी सीट मेटल वर्क में इस नॉच का आपको नाम बताना है।
ये वी नॉच है या स्लैंट नॉच है या स्क्वायर नॉच है या स्ट्रेट नॉच है। तो यहाँ आपको स्ट्रेट नॉच और स्लैंट और स्क्वायर और वी नॉच ऑप्शन में दिए गए हैं। यहाँ आपको स्क्वायर नॉच ऑप्शन नंबर सी मिलता है जो कि करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग, यानी पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। ब्रॉस मैलेट, रबर मैलेट, वुडन मैलेट या बॉसिंग मैलेट। तो डियर फ्रेंड्स, पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए आप बॉसिंग मैलेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका 196 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग, यानी इस रिवेटिंग में क्या दोष है। प्लेटों के बीच में बर का आ जाना, रिवेट हेड सेंटर में ना होना, या बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है, या प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर का चुनाव करना है। 196 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल जाएगा कि होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन, यानी प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है विच स्टैक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ सर्कल बेवल्ड अलोंग वन साइड, यानी एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है। फनल स्टैक, हैचेट स्टैक, हाफ मून स्टैक या बीक और आयरन स्टैक। वीक और बीक आयरन स्टैक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 197 नंबर में क्या पूछा गया है कि एक जो है पक्ष के साथ आपको एक सर्कल या चाप को बनाना है, तो आप किस प्रकार के स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी मिलेगा कि हाफ मून स्टैक जो है इसके लिए बेटर रहेगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपका 198 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क, यानी सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम आपको बताना है। तो कौन सा सहायक टूल है भाई, देख लेते हैं। ये आपको सहायक टूल दिया गया, इसका नाम आपको बताना है कि ये हैचेट स्टैक है या फनल स्टैक है, हाफ मून स्टैक है या राउंड बॉटम स्टैक है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको आप देखिए, ये जो है करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर राउंड बॉटम स्टैक है ना। आपका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 199 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट इन स्टील मेटल, यानी सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट इन सीट मेटल। सीट मेटल में दिए गए जॉइंट का आपको नाम बता देना है। ग्रुप जॉइंट है, पेन डाउन जॉइंट है, नॉक्ड अप जॉइंट है या डबल ग्रूव्ड जॉइंट है। तो डियर फ्रेंड्स, सीट मेटल में इस जॉइंट का जो नाम है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मिल जाता है, जो कि डबल ग्रूव्ड जॉइंट है। एक ये ग्रूव्ड और ये एक ग्रूव्ड हो गया डबल ग्रूव्ड। तो आपको करेक्ट आंसर बता देना है कि ये जो है डबल ग्रूव्ड जॉइंट है। आपका जो है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप, यानी स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता के बारे में आपको यहाँ पूछ लिया गया है। 1.2 mm थिकनेस, यानी 1.2 mm मोटाई का, या फिर आपका यहाँ पर 2 mm मोटाई है, या फिर आपकी 2.5 mm है ना। तो यहाँ पर बात करें हम मोटाई के बारे में इसकी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2 mm थिकनेस की स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता होती है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हुए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के आगे आपको वीडियोज़ मिलते रहें।